बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों की पहली बारिश रात से ही शुरू है और मौसम अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। और आज मैं लंच टाइम में बना रही हूँ चिकन की बेहद मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ चिकन रेशमी मसाला। बनाना बहुत ही आसान है और यकीन करें इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि आप इसको खाते ही रह जाएंगे। आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, क्योंकि सर्दियां हैं और बच्चों की आजकल छुट्टियां हैं। इसके अलावा आप इसे किसी दावत में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। इंतहाई लजीज लगती है। आप इसे सर्व करें नान के साथ, चपाती के साथ या फिर घर वाली रोटी के साथ भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले चिकन को मैरिनेट करने लगी हूँ। मेरे पास है 1 किलो चिकन। चिकन को मैंने कढ़ाई कट में लिया है। यहाँ पर इसको अच्छे से वॉश करने के बाद इसको मैरिनेट करेंगे और इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर नमक। आप अपने घर के मुताबिक इसमें नमक डालें। और यहाँ पर डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, मेरे पास है सुरख मिर्च का पाउडर। हल्दी इसमें चली जाएगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा इसमें शामिल हो जाएगा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर को मैं घर में खुद बनाती हूँ और फ्रेश ही पीसती हूँ। इसके अलावा इसमें चला जाएगा ज़ीरा, तो हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाला है। 1 टेबलस्पून इसमें डालूंगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। और 1 कप दही को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट लिया है। दही को फेंटना ज़रूरी है क्योंकि रेशमी चिकन बना रहे हैं, तो चिकन की ग्रेवी भी रेशमी ही होनी चाहिए। तो दही को फेंट कर शामिल करें, इसमें गुठलियाँ वगैरह ना हो। 2 अदद लीमू इसमें अच्छे से निचोड़ कर डाल दूंगी। देखिए, ख्याल करें कि इसमें लीमू के बीज नहीं जाने चाहिए। तो लेमन डालने के बाद इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लेना है। आपने चिकन को मैरिनेट करके रखना है, तकरीबन आधे घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, अच्छा रिज़ल्ट आएगा। 1 से 1.5 घंटा रखेंगे तो मज़ीद अच्छा फ्लेवर आएगा। मिक्स कर लें और इसको लेमिनेशन से अच्छे तरीके से कवर करें और काउंटर पर ही छोड़ दें, क्योंकि सर्दियाँ हैं। और अगर गर्मियाँ हों तो आप फिर ये कर सकते हैं कि इसको फ्रिज में नीचे वाले खाने में रख दें। यहाँ पे देखें, इसको मैरिनेट करूँगी तकरीबन मैं आधे घंटे के लिए, क्योंकि मैं लंच टाइम में बना रही हूँ तो मैं इसको जल्दी प्रिपेयर कर लूँगी। तो चिकन को मैरिनेट करने के बाद इसको चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैं एक कढ़ाई में मैं ले रही हूँ तकरीबन आधा कप के बराबर ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और जैसे ये गर्म हो जाएगा, 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, बिल्कुल बारीक से स्लाइस में मैंने इन्हें काट लिया है। यहाँ पर प्याज को ऑयल के साथ मिक्स करेंगे और हल्का सा फ्राई होने देंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा और प्याज इसमें फ्राई होना शुरू हो जाएगी, तो हम इसमें मज़ीद एक ऐसा इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे चिकन रेशमी मसाला बहुत ही सिल्की और स्मूथ बनेगा। मेरे पास है यहाँ पर बादाम, तकरीबन 20 से 25 दाने हैं बादाम के। गर्म पानी में डालकर मैंने इन्हें सोक करके रखा हुआ था और इनकी स्किन को मैंने रिमूव कर दिया है और बादाम मैंने प्याज के साथ ही डाल दिए हैं। प्याज और बादाम को फ्राई करूँगी और इतना फ्राई करूँगी कि इनका कलर लाइट गुलाबी सा हो जाए, हल्का सा गुलाबी हो जाए। तो बस जी, प्याज को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देंगे। इस तरीके से इन प्याज को और बादाम को इकट्ठा करेंगे। एक्स्ट्रा ऑयल को कढ़ाई में ही छोड़ दें और इसको एक प्लेट में अलहदा से निकाल लें। तो अगर आप लोग यहाँ पर बादाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप काजू भी डाल सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 दाने काजू भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बादाम और यहाँ पर प्याज का मैंने एक अच्छा सा मिक्सचर बना लिया है, पेस्ट बना लिया है। हल्का सा मिक्सी जार में पानी डाला है ताकि इन चीज़ों का पेस्ट बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। देखिए, पेस्ट बन चुका है। इसको एक साइड पे रख दूँगी और इसी ऑयल में मैं डालूँगी तकरीबन 2 अदद, मेरे पास है दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 लौंग हैं। इसके अलावा इसमें शामिल हो जाएगी छोटी इलायची 4 अदद। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास है एक तेज़ पत्ता बे लीफ, इसको तोड़ कर डाल दिया है मैंने। और इसमें डालूँगी मैं तकरीबन 10 से 12 दाने हैं काली मिर्च के, साबित ही शामिल कर दें। इस स्टेज पर ये गरम मसाला आपने लाज़मी शामिल करना है। इससे चिकन की ग्रेवी बहुत ही खुशबूदार और लज़ीज़ बनेगी। आप जो पेस्ट बना के रखा हुआ था मैंने बादाम और प्याज का, उसको भी डाल देंगे इसी ऑयल में। और मिक्सी जार में पानी डालूँगी तकरीबन मैं आधा कप के बराबर और उसको भी अच्छे से खंगाल कर डाल दूँगी, क्योंकि कोई भी चीज़ हमने यहाँ पर वेस्ट नहीं करनी। अब इस मिक्सचर को बहुत अच्छे से यहाँ पर हमने पका लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने बादाम और प्याज के मिक्सचर को बहुत अच्छे से भून लेना है, यहाँ तक कि ऑयल ऊपर आ जाए। तकरीबन 5 मिनट के बाद ऑयल देखें साइडों से ऊपर आ चुका है, तो इसमें डालूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक, क्योंकि यहाँ पर नमक पहले मैं मैरिनेशन में डाल चुकी थी। यहाँ पर प्याज के लिए नमक डाला है। नमक आप अपने हिसाब से सेट कर लें। नमक डालने के बाद मैरिनेटेड चिकन इसमें शामिल कर देंगे। इसको मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका था। मिक्स करेंगे और इसको अब मैंने हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से भून लेना है।
चिकन को पकाते हुए यहाँ पर मुझे 2 मिनट गुज़र चुके हैं। अच्छे बड़े-बड़े से बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं ग्रेवी में। अब क्या करूँगी मैं, दही ने अच्छा ख़ासा यहाँ पर पानी छोड़ा है, तो मैं इसको कवर लगा दूँगी ताकि चिकन हल्का-सा स्टीम में पक जाए और जो ऑयल है वो भी ऊपर आ जाए, चिकन अच्छे से भून जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने कवर लगा दिया है। अब देख रहे हैं ग्रेवी यहाँ पर आधी रह चुकी है और आधी ड्राई हो चुकी है। हल्का-हल्का सा ऑयल भी यहाँ पर निकलना शुरू हो गया है। बस जी, अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चिकन हल्का-सा सॉफ्ट हुआ है मगर अभी पूरी तरीके से गला नहीं है, तो चिकन को गलाने के लिए मैं डालूँगी तकरीबन 1 कप के बराबर पानी और पानी शामिल करने के बाद इसमें डालूँगी मज़ीद फ्लेवर देने के लिए मेरे पास से 3 से 4 हरी मिर्चें डंडी समेत ही मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। ये चिकन में बहुत अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर पैदा करेंगी। मिक्स करेंगे, कवर लगा कर रख देंगे। तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट के लिए आपने ज़रूर पका लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तकरीबन 12 मिनट के बाद मैं यहाँ पे लिड उठाने लगी हूँ और दरमियान में से मैं चेक करती रही थी ताकि चिकन हमारा नीचे ना लग जाए। यहाँ पर ऑयल ऊपर आ चुका है। माशाल्लाह से चिकन रेशमी मसाला कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है और माशाल्लाह से इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है और इसकी खुशबू पूरे किचन में फैल चुकी है माशाल्लाह से। अब सबसे एंड में इसमें डालूँगी मैं क्रीम। डेयरी क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ ऑल पर्पज़ की। यहाँ पर 4 टेबलस्पून मैं क्रीम शामिल करूँगी क्योंकि रेशमी चिकन है तो इसमें क्रीम लाज़मी डलेगी। आप लोग सवाल करते हैं कि हम इसको घर में मलाई जो आती है उससे भी तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपके पास डेयरी क्रीम नहीं है तो घर में जो मलाई आती है उसको अच्छे से फेंट कर आप लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। क्रीम डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे, मज़ीद 1 मिनट के लिए पकाएंगे सिर्फ और ऊपर से इसको गार्निश कर देंगे हरे धनिये से। अगर आप कसूरी मेथी पसंद करते हैं तो हल्की सी कसूरी मेथी भी इस पर छिड़क सकते हैं। बस जी, रेशमी चिकन मसाला यहाँ पर ज़बरदस्त सा तैयार है। यकीन करें आप, इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है रेशमी चिकन मसाला से जैसे अभी देग से पक कर निकला हो। इसे गार्निश करेंगे हरे धनिये से और सर्व करेंगे गरमा-गरम नान के साथ। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।